एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था और आज हम 5.2 एक्सरसाइज के आगे की बात करेंगे। ओके, 5.2 एक्सरसाइज के अंदर भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में या 10 तक हम बोले तो अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, दैट मीन्स 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन को। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सीरीज दी गई है, बड़े अच्छे से समझिएगा। हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल वे में समझेंगे केवल। एक सीरीज ऐसे दी गई है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। कह रहा है कि मान लो अगर ये सीरीज चल रही है, ठीक है ना, तो इसका कौन सा टर्म या कौन सा पद ऐसा होगा जो T54 यानी 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। समझना ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो सीरीज चल रही है तो ऐसे ऐसे चलते 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 वो कौन सा टर्म होगा जो हमारे 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब कभी भी पूछे किसी के बारे में कि ये कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा पद होगा या कौन सा टर्म होगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एनवा यानी TN पद मान लेता हूँ। मान लेता है हम लोग क्या मान लेते हैं कि भैया ये जो टर्म आपको दिख रहा है T54 + 132 ये एक्चुअल में कहाँ पे आएगा, एनवे पद पे यानी एनवे नंबर पे। ओके, यानी ये nth टर्म है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट एज्यूम दैट nth term of given series या given AP will be T54 + 132। ठीक है, अच्छा अब अगर nth टर्म में दैट मीन्स क्या बात हो गई, TN की वैल्यू कितनी हो गई, TN की वैल्यू सर T54 + 132। समझ में आ गया। अच्छा, ये जो सीरीज दी गई है या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे सर हम लोग सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू मिल जा रही है, साफ साफ मिल जा रही है तो इसको निकाल लो। D की वैल्यू मिल जा रही है, बिल्कुल सर घटा के हम देख लेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12, यानी 12 का गैप है ना, यानी 12 का गैप चल रहा है और ये पहला जो नंबर है, पहला जो टर्म है वो क्या है, 3 है। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि TN कैसे निकलता है, TN निकलता है A + n - 1 × D करने से, है ना। और इस पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है, T54 + 132। T54 का मतलब क्या है सर, A + 54 है, दैट मीन्स 53D + 132। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना जनरली क्या होगा, A की वैल्यू तो हमको पता ही है, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस ये तो पता नहीं है कि कौन सा टर्म है तो इसलिए n - 1 ही रहने देंगे, इंटू D की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 रख देंगे। यहाँ पे A की वैल्यू भी हमको पता है क्या हो जाएगा, 3 + 15 3 53 इंटू D की वैल्यू फिर कितनी आ गई हमारे पास, 12 + 132 हो गया। सब वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा, हिंदी वाले सोच रहे होंगे सर लेट अज्यूम दैट nth टर्म ऑफ गिवन AP विल बी, क्या होगा इसका अर्थ, हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, तो माना दिए गए समांतर श्रेणी का nवां पद T54 + 132 है। ठीक है, इसको हिंदी में आप ये लिखोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 प्लस ये पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12n - 12 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस ऐसे रहेगा, मतलब 3 को ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 = 36, 3 ऐड हो गया, यहाँ पे 60 और 63 हो गया, यहाँ पे 636 होगा। ओके, आइए समझ में, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -12 है, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास, -9 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 1 7 7 7 1। 9 को उधर कर दो, दैट मीन्स 12n = कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 7 7 1 + 9 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो 12n = यहाँ पे ऐड हो जाएगा 780 हो जाएगा, और यहाँ से 12 को उधर भेज दो तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 इसके नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया n की वैल्यू हमारे पास, कितना आएगा, 12 × 6 = 72, दैट मीन्स 6 बार में गया, और उसके बाद कितना बचा, 6 12 25 60, n की वैल्यू 65 आ गई। ठीक है, इन n की वैल्यू कितनी आ गई, 65,
यानी ये क्या नज़र आया, इसका मतलब हमारा जो nवां पद, यानी ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि T65 वाला, यानी ऐसे चलते जाऊँ तो 65वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो 54वें नंबर के पद से 132 ज़्यादा होगा। 65वां वाला टर्म आएगा समझ में, यानी ऐसे चलते जाओ तो कौनवें नंबर पे, 65वें नंबर पे जो हमारा टर्म आएगा वो 54वें वाले से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये आपका 11th वाला क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास आ गया है 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हम देखेंगे 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। कह रहा दो अलग अलग AP हैं, दो अलग अलग AP है, यहाँ पे एक नहीं है, इस बार अलग अलग कहानी है। अलग अलग सर, अलग अलग मतलब मान लो पहला टर्म इसका क्या है, A1 एक सीरीज़ है, ये मान लेता हूँ कि AP फर्स्ट है, पहला नंबर का सीरीज है जिसका पहला टर्म क्या है, A1 है, और दूसरा वाला जो है टर्म सॉरी दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म क्या है, A2 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलो A1 A2 को भी हटा देते हैं हम लोग, हम सिंपल इसको क्या ले लेते हैं, इस A1 की जगह पे हम लोग ले लेते हैं इसको A ले लेते हैं A1, और इसको स्मॉल A1 लेते हैं ताकि ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो पहला टर्म ये हो गया तो दूसरा टर्म क्या होगा, 100% कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे दूसरा हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का D ही है, यानी अगर मैं यहाँ पे D जोड़ रहा हूँ तो यहाँ भी क्या जोड़ रहा हूँ, D ही जोड़ रहा हूँ। यानी अंतर जो आ रहा है आगे बढ़ने पे, चाहे ये वाली सीरीज हो चाहे ये वाली सीरीज हो, दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसमें भी DD ही जोड़ा जा रहा है और इसमें भी DD ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म भले ही अलग है, इसका भी फर्स्ट टर्म अलग है, लेकिन सेकेंड टर्म में जब हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्वेश्चन नहीं बोला है। ठीक है, तब हम अगला टर्म निकालें तो क्या होगा, सर A1 प्लस 2D होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 2D, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अब और आगे जाएं तो इसका क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी A1 प्लस 3D। ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला पद है ये देखिए ये स्मॉल A1 है और इसका कैपिटल A1 है, तो अलग अलग दोनों सीरीज हैं कि नहीं है, यस और नो। प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, फिर 6, फिर लिखा 9, फिर यहाँ पे लिख दिया 12, ऐसे चल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। मैंने एक दूसरी सीरीज लिखी 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, ये भी चल रहा है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। लेकिन क्या दोनों सेम है, नहीं है, सेम कहानी यहाँ पे चल रही है। कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन सीरीज क्या है, अलग अलग है। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, आगे हमको एक कंडीशन दी है, कह रहा है कि अगर हम दोनों का 100th टर्म निकालें, यानी फर्स्ट सीरीज का और दूसरे का, यानी फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज, दोनों सीरीज का हम क्या निकालें, 100 टर्म निकालें, तो उनका जो डिफरेंस है, यानी इस सीरीज का जो 100 टर्म है और इस सीरीज का जो 100 टर्म है, निकाल के मैं घटाऊं तो आंसर कितना, सॉरी हाँ, घटाने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 100। मतलब इसका मैं 100 टर्म निकालूं तो यहाँ पे T100th ऑफ AP1 यानी अर्थमेटिक सीरीज सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 1 का 100th नंबर का जो टर्म है, अगर मैं उसको निकालूं और इसमें से माइनस करूं मैं T100th ऑफ AP2, तो आंसर कितना मिलेगा, 100। यही तो गिवन है, आया ना, ये क्या है, गिवन है, दिया है। ठीक है ना, यानी AP1 का 100वां पद माइनस AP2 का 100वां पद। समझ पा रहे हैं, आया ना, कितना मिलेगा हमको, 100। अब मैं निकालूं अगर AP1 का 100वां पद तो क्या होगा, भैया AP1 ये है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, मैं 100वां निकालना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स T100 का मतलब क्या हो जाएगा, 99D, यस और नो, आया ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस AP2 है, तो AP2 का हमारे 100 वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे AP2, तो इसका पहला पद क्या है, A1 है, और यहाँ पे 100 वाला निकालना है, दैट मीन्स 99D, यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल टू 100। हो गया, यस और नो, बिल्कुल सर। अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास A1 प्लस 99D
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे -a1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -99d इज इक्वल टू 100। यहाँ 99d से 99d कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, सर a1 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या बच गया 100। बचा कि नहीं बचा, बचा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। समझ पा रहे हैं, 1000 वाले टर्म को, मतलब अगर मैं इस पहले सीरीज का 1000वां पद निकाल रहा हूँ, दूसरे वाले सीरीज का भी 1000वां पद निकाल रहा हूँ और दोनों को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तब आंसर कितना होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये तो हमको ये कंक्लूजन मिला है। अब इसी कंक्लूजन का हम यूज करके आगे चलते हैं। आगे वाले कंडीशन में हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि ये 100वां तो निकाल लिया, अब 1000वां निकालो। तो हम क्या करेंगे, T1000 टर्म निकालेंगे, माइनस कर देंगे T1000 टर्म। लेकिन ये किसका रहेगा, ऑफ AP1 और ये किसका रहेगा, ऑफ AP2। ठीक है। अब 1000वां पद निकालो AP1 का, यानी फर्स्ट वाले का, तो क्या मिलेगा हमको, सर वो मिल जाएगा A1 प्लस 1000 बोल रहा है तो 999D हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर मैं इसका निकालूँ तब क्या मिलेगा मुझे, तब मुझे मिल जाएगा A1 प्लस 999D। और घटाने पे मुझे कितना चाहिए, आंसर चाहिए मुझे, है कि नहीं है। यही तो पूछ रहा है कि इसको घटाने पे कितना मिलेगा। चलो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, A1 प्लस 99 मतलब 999D माइनस यहाँ पे भी क्या होगा A1 और ये माइनस के कारण ये भी क्या हो जाएगा -999D। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास A1 माइनस A1 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो आंसर क्या आएगा 100। समझ में आया। तो आंसर क्या मिल गया 100। यानी इसका अगर हम 1000वां पद घटाएं और इसका 1000वां पद घटाएं तो आंसर क्या मिलेगा 100। क्लियर है। अब इससे सीख क्या मिली कि अगर दो सीरीज हैं और हम क्या कर रहे हैं बताइए, हम क्या कर रहे हैं, हम उन दो सीरीज में से किसी भी पद का, मतलब उन दोनों सीरीज का कोई भी एक सेम पद घटा रहे हैं। अगर वो दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। मतलब दो सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम टू सेम पहले वाले का भी वही कॉमन डिफरेंस है। तो उसमें से मैं किसी एक पद का, अगर मैं इसका चौथा पद ले रहा हूँ तो दूसरे वाली सीरीज का भी चौथा पद अगर मैं घटाऊंगा तो फिर से जो आंसर मिलेगा वही सेम आंसर किसी भी और पदों को घटाने पे मिलेगा। समझ पा रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे, देखो मेरे पास है 1 है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। ये दिख रहा है आपको, आया ना, अभी जस्ट लिए थे ना 3, 6, 9, फिर हमारे पास 12 आया था, फिर 15, ऐसे चल रहा था। तो हमारे पास दूसरा वाला जो था हमने क्या लिया था, 1 लिया था, 4 लिया था, फिर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास आ गया था 7, 3 का गैप मैंने यहाँ पे भी लिया था। फिर हमारे पास आ गया था 11, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया था, अच्छा नहीं सॉरी 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 13, ऐसे चल रहा है, आया ना। देखो शुरू से लेके देखो सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। अब किसी भी पद को घटाओ, जैसे पहले पद में गैप निकालो, कितना आ गया 2 आ गया, दूसरे पद मतलब दोनों के दूसरे पद का गैप निकालो, कितना आ गया 2, फिर ऐसे इसके इनके भी दोनों पदों का गैप निकालो, कितना आ गया 2, यहाँ भी कितना गैप आ गया 2, हमेशा 2 ही गैप मिलेगा जब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा सेम। तो वैसे ही अगर मैं 100वें पद का जब मैं डिफरेंस कर रहा हूँ तो 100 मिल रहा है, तो वैसे 1000वें पद का भी आंसर हमको क्या मिलेगा, या अंतर क्या मिलेगा 100 का ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम चलते हैं, ये तो 11 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी 12 नंबर का, अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास है क्वेश्चन की 13वें नंबर पे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि 3 डिजिट के या 3 अंकों के वो कौन कौन से या कितने नंबर हैं जो 7 से क्या हैं डिविजिबल हैं, 7 से क्या है डिविजिबल है, यानी 7 से कट सकते हैं। तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, क्या 100 7 से कटता है, नहीं। अच्छा इसके आगे और आते हैं 101, क्या ये 7 से कटता है, नहीं। फिर 102 कटता है, नहीं। 102 7 से कटता है, नहीं। 103 नहीं।
104 नहीं, 105 हाँ, ये कटता है किससे? 7 से। यानी 3 डिजिट का कोई पहला जो नंबर है वो जो 7 से कटने वाला वो क्या है? 105। इसका मतलब मैं अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें 7 से कटने वाले लोगों को लेना है, तो सबसे पहला 3 अंकों का वो पहली कौन सी संख्या होगी जो 7 से कट जाएगी? तो होगी 105। अब कौन सी होगी? तो अब साथ साथ ऐड करते जाओ, यानी 112 7 से कट जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए, कटेगा। 7 1 जा 7, कितना गया इसके पास? 4, 7 6 जा 42, समझ में आया? फिर 7 ऐड कर दीजिए, 119। ऐसे ही चलते जाएगा। और 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होती है? छोटी से छोटी संख्या 100 होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। तो क्या 999 कट जाएगा? नहीं। 7 से 999 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 998 कटेगा? 7 1 जा 7, उसके पास 1 गया, 2 गया, कितना बच गया? 7 4 जा 28, नहीं कटेगा। काट के देख लो। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया? 997। तुम लोग खुद देखो, मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ जैसे आप चेक करोगे। 7 1 जा 7, 2 इसके पास गया 29, हो गया। ये काटेगा कितनी बार में? 28 बार में कटेगा। फिर 1 आ गया, 17 हो गया। 17 तो कटता ही नहीं है। फिर क्या आएगा मेरे पास? 996 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 16 आएगा। फिर 995 लास्ट में कितना आएगा? 15 आएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 994 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 7 1 जा 7, थोड़ा देख रहे हैं हम लोग। 7 1 जा 7, 2 गया इसके पास, कितना हो गया? 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया इसके पास है, 7 2 जा 14, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यानी 3 अंकों की वह संख्या जो सबसे प्राथमिक संख्या है, जो पहली संख्या है जो 7 से कट सकती है, वो है 105। और जो अंतिम संख्या है जो 3 अंकों की जो 7 से कट सकती है, वो क्या है? 994। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से कट सकती हैं। तो 3 अंकों की हमको पहली संख्या पता चल चुकी है और आखिरी संख्या पता चल गई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है n के मान ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हैं ये टोटल, है ना? तो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल। हमको सबसे पहले पता है कि a की वैल्यू कितनी है? 105। d की वैल्यू कितनी है? 7 का गैप है ना? और एक बात और पता है, l की वैल्यू भी पता है। l मतलब आखिरी पद, लास्ट टर्म क्या है? 994। हमने क्या पढ़ा है कि भैया अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो l इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है? 994। a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू वह तो पता करना है, -1 इंटू डी की वैल्यू 7। 994 इज इक्वल टू 994 भी छोड़ो, इसको उधर बुला लो, यानी 994 माइनस 105। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 7n माइनस 7। यहाँ पे घटाओ, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 घटा दिया तो 894, और 894 में से 5 और घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 889 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 7n माइनस 7। 7 को इधर कर लो, 7 को अगर मैं इधर कर दूंगा तो 889 प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 7n। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 896, यही होगा 896 हो जाएगा इज इक्वल टू 7n। 7 को इधर भेज दो, यानी n इज इक्वल टू क्या गया? 896 अपॉन पूरे के नीचे 7 होगा, यही? यस और नो? बिल्कुल। अब इससे डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, इसके पास 1 गया, 7 2 जा 14, फिर कितना बच गया? 5 7 8 जा 56। n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। यानी कितने अंक कटेंगे 7 से? सर कितनी संख्याएं कटेंगी? कितनी संख्याएं कटेंगी 3 अंकों की? 128। समझ पा रहे हैं? कहाँ से? 105 से लेके 994 तक कितनी संख्या हो रही है? 128 जो 7 से कटने वाली होंगी। समझ में आ रहा है? यानी 105 से लेके 994 तक में से 128 संख्याएं 7 से कटेंगी। क्लियर है? इसको आप लिख लीजिएगा। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। ये तो 13 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब 14वें क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कह रहा है कि ये लो 10 और दूसरा ले लो 250। 10 से लेके 250 के बीच में कौन कौन से 4 के गुणक हैं? 4 के क्या हैं? गुणक हैं।
यानी 4 के पहाड़ा में वो संख्याएं आती हैं। 4 का मल्टीपल मतलब 4 के मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में आने वाली संख्याओं की बात कर रहा है, समझ पा रहे हैं। और 4 के टेबल में आ रहा है अगर वो संख्या, दैट मीन्स 4 से वो कट भी जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा नहीं बोल रहा है वो, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच में कौन कौन सी या कितनी ऐसी संख्याएं जो किससे कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। समझ में आया ना, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम टू सेम तरीका लगाएंगे पिछले की तरह। सबसे पहला हम देखेंगे कि जो 4 से कट जाएगा, तो 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12, 12 पहली संख्या होगी जो कट जाएगी, है ना। 10 से 250 के बीच में जो पहली संख्या जो 4 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, 12 होगी ना, है ना। अब इसके बाद कौन सी आएगी सर, इसके बाद 16, इसके बाद 20, 4 का गैप चलेगा। सबसे आखिरी संख्या क्या है 250, 250 4 से कटेगा नहीं, उसके बीच में लेना है। इसके पहले कौन आएगा 249, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर कौन करेगा कटेगा 448, ऐसा 248, ये कट जाएगा बिल्कुल। देखिए 4 से डिविजिबल है, तो यानी सबसे पहली संख्या 12 और सबसे आखिरी संख्या 248। फिर से यहाँ पे क्या निकालना है, एन का मान। ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू पता है 4 है सर, फिर लास्ट टर्म पता है हमको 248, लास्ट पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो, दैट मीन्स 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 प्लस 4n, इसको इधर बुला लो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। यहाँ पे घट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 240 इज इक्वल टू 4n, 4 से कट जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, आ गया, आया ना। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 60। एंड 10 से लेके 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 4 की मल्टीपल होंगी, यानी 4 के पहाड़े में आएंगी तो 60, या कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 4 से कट जाएंगी तो वो कितनी होंगी 60। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए ये था हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। पहले आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, 15 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 16, 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7, 17 इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 2 APs हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक AP ये है यानी AP फर्स्ट, AP फर्स्ट, एक दूसरा AP है AP सेकेंड, और वो क्या है, वो है हमारे पास 3, 10, 70 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हाँ ना। अब क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन दोनों में से, मतलब ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, ठीक है, तो इन दोनों सीरीज का कौन सा ऐसा पद होगा जो बराबर होगा दोनों में। मतलब ध्यान से देखो तो 63, 65, 67 ये बढ़ते जा रहा है और ये भी बढ़ते जा रहा है, तो आगे जाके कौन सा ऐसा पद आएगा जहाँ पे ये दोनों के दोनों नंबर, मतलब इस वाले सीरीज का जो नंबर होगा और इस वाले सीरीज का जो नंबर होगा क्या हो जाए, मैच हो जाए। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये कहानी पूछ रहा है हमसे, तो मैं मान लूंगा कि इस सीरीज का nवां पद है ना, इस सीरीज का nवां पद और इस सीरीज का nवां पद, इसको Tn मान लेता हूँ, वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस सीरीज का nवां पद और उस सीरीज का nवां पद क्या है, बराबर, मतलब आगे जाके n का nवां पद मिल जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो हम निकालेंगे। अब मैं अगर निकालूं तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसलिए बड़ा सब रख लो, यहाँ पे कैपिटल N ले लो, ठीक है, इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल N माइनस कैपिटल D, सब कैपिटल ले लो, और इसके लिए क्या कर लो, स्मॉल ले लो, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये पहली सीरीज के लिए है और ये दूसरी सीरीज के लिए। पहली सीरीज के लिए कैपिटल लिया हूँ मैंने और दूसरी सीरीज के लिए स्मॉल वाला लिया हूँ, ठीक है। चलो पहली सीरीज का a क्या है सर, a है 63 प्लस
n कितना है सर नहीं पता, वही तो पता करना है कि कौन सा पद बराबर होगा, है या ना। यानी कौवे नंबर पे दोनों टर्म बराबर होंगे। इनटू डी की वैल्यू कितना का डिफरेंस चल रहा है, 2 का। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर आओ तो दूसरी से इसको पकड़ो, इसका पहला पद 3 प्लस इसकी n की वैल्यू नहीं पता, वही तो पता करना है। और d की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास सर कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 7 का चल रहा है, तो 7 लेके, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने एक जगह पे कैपिटल एन लिया है और दूसरी जगह पे स्मॉल एन, है ना। चलिए मैं आगे बात करूंगा, पहले अभी यहीं तक रहने देते हैं। अभी मैं जानबूझ के लिए अभी आपको समझा पाऊँ, चलिए अभी नहीं कुछ कहेंगे। यहाँ पे 2n-2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 + 7n-7 हो जाएगा। इधर 63 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 61 + 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 7n-4 हो जाएगा। अब थोड़ा बात समझो यार, यहाँ पे ये बोला था कि कौन सा ऐसा पद होगा, यहाँ पे लिखा है सिंपल कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, n की कौन सी वैल्यू पे दोनों के दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, दोनों का एन सेम ही रहना चाहिए। यही तो बोला गया है कि कौन सी ऐसी संख्या पे दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे कैपिटल एन नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल एन ही लेंगे। क्या लेंगे, स्मॉल एन, यहाँ पे स्मॉल एन, यहाँ पे स्मॉल एन। क्लियर है। इधर तो स्मॉल एन रहेगा ही है, क्योंकि दोनों एन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। यहाँ पे याद रखेंगे भाई, हमको n बराबर n करना है। समझ में आ रहा है ना, ये कहने का मतलब। तो n जहाँ पे रखा है वहीं पे n रख रहा हूँ मैं। अभी क्या होगा कि इधर भी n मिल गया, इधर भी n मिल गया, इसको इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, तो 61 माइनस नहीं, अब प्लस में हो जाएगा 4, और इधर 7n-2n हो जाएगा। 61 और 1 में 4 ऐड कर देंगे 65, और 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5n, 5 से कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, है ना। यानी 13वें नंबर पे जो पद आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका भी 13वां और उसका भी 13वां। समझ पा रहे हैं। अरे आना बोलिए। अब 13वां पद इसका क्या होगा, चलो इसका देख लो पहले। इसका 13वां पद यानी T13 a + 12d होगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। 12, d की वैल्यू 7, कितना हो गया 3 + 12 = 84, 84, और ये कितना हो जाएगा 84, और ये 3 87 हो गया। यानी इसका 13वां नंबर पे जो पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, 87। इस वाले का देख लो, यानी इसका T13 निकालो तो क्या मिलेगा मुझे, तो मिलेगा सर a + 12d, कैपिटल A + 12 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 63, प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, क्या हो गया 63 + 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 87। आगे कि नहीं आ गया। दोनों का 13वां पद क्या है, बराबर है, हाँ या ना। ऊपर वाले का भी 87 आ रहा है, नीचे वाले का भी 87 आ रहा है। क्लियर है, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियर है। कह रहा था बराबर है, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, यहाँ पे एज्यूम किया हूँ मैं। इस बात को याद रखेंगे कि एज्यूम किया कि एनवां पद दोनों का बराबर है। ओके, इज दैट क्लियर। यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन पे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो देखते हैं हम लोग। 16th नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो कैसा है हमारा क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई 12। ये क्या मतलब है इसका समझो। कह रहा है उस एपी को निकालो जिसका 6th टर्म, यानी एक ऐसी समांतर श्रेणी की आप उत्पत्ति करिए जिसका थर्ड टर्म यानी T3 कितना है 6 है, ठीक है, नॉट 6 है 16 है। और इसका जो 7th टर्म है, 7th टर्म वो 5वें टर्म यानी 5वें टर्म से कितना अधिक है, तो 12 ज़्यादा है। ये कहानी है, ठीक है। तो इन दोनों को निकालो, फिर से काम अपना आराम से हो जाएगा। T3 का मतलब क्या है, इधर लेके आते हैं हम लोग।
T3 का मतलब हमको AP निकालना है, तो सबसे पहले T3 पकड़ते हैं। T3 का मतलब A प्लस 2D, और A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 16। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। T7 का मतलब क्या है सर, ये है A प्लस 4D और यहाँ पे प्लस 12 लिखा है ना। T7 का मतलब क्या है भैया, T7 का मतलब है A प्लस 4D, मतलब T7 बराबर किसके है, T5 प्लस 12 ना। तो मैंने T5 की वैल्यू लिख दी A प्लस 4D और प्लस 12, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, यही तो निकालना है, हाँ या ना। इसकी वैल्यू तो दिया ही नहीं है ना, यही तो क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि T7 वाला जो टर्म है वो पाँचवें वाले टर्म से 12 अधिक है। तो T7 का मतलब क्या होता है, पहले T7 का मतलब लिख लो। T7 का मतलब A प्लस 6D। ये जो A प्लस 6D है वो बराबर है किसके, वो बराबर है A प्लस 4D प्लस 12 के। समझ में आया, हाँ या ना, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या आ गया, A प्लस 6D इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो A प्लस 4D प्लस 12 है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट इसको इधर बुला लेते हैं। इधर बुलाऊंगा तो मैं माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। A से A कैंसिल, 6D में से 4D चला गया, कितना बच गया, 2D इज इक्वल टू 12, 2 से कैंसिल कितना मिल गया, D की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, D की वैल्यू 6। D की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, थर्ड टर्म पता चलेगा, यानी A पता चल जाएगा। यानी पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो, देखो क्या आएगा। इक्वेशन 1 है क्या हमारे पास, तो ये है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ए ऐसे रहेगा, प्लस 2D की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 6 है 12 इज इक्वल टू 16। 12 को उधर भेज दो तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 12, और A की वैल्यू मिल गई हमको 4 मिल गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमको, 6, और A की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तब हमको AP बनाना है, बना लेंगे बिल्कुल सर। AP बनाने में क्या दिक्कत है, सबसे फर्स्ट टर्म लिखो पहले। सबसे फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या होता है, A होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है सर, D को ऐड कर दो तो A प्लस D। अगर उसके बाद क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होता है, A प्लस 3D। ऐसे चलेगा भी चलेगा। A की वैल्यू कितनी है 4, A प्लस D मतलब A में D को जोड़ दो तो A की वैल्यू 4 है, 4 में D मतलब 6 जोड़ दो तो 4 6 कितना हो गया 10। अगली बार इसमें भी 6 जोड़ दो यानी 16, अगली बार इसमें भी 6 जोड़ दो यानी 22। तो ऐसे बन गया आपका AP, हो गया ना। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा भैया। T7 मतलब A प्लस 6D और इसकी वैल्यू इसके बराबर है। यहाँ से हम लोगों ने D की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है। अरे आना बोलिए, चलिए। तो 16 तक आपने देख लिया, अब 17th क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 17वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17वें नंबर का प्रश्न क्या है, 17वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 ... 253। कह रहा हमारे पास एक AP है 3 8 13 ... 253। यही है बिल्कुल। कह रहा पीछे से 20वें नंबर को निकालिए। पीछे से कौन नंबर को निकालिए, कितने नंबर को, 20वें नंबर को। यानी आगे से नहीं 20वें नंबर पे कौन आ रहा है, पीछे से 20वें नंबर पे कौन सा पद या कौन सा नंबर आ रहा है इसको बताइए, पीछे से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया हुआ है। हम लोगों ने क्या किया था उसमें, हम लोगों ने क्या किया था, पहला तरीका तो ये अपना था कि पलट दो इसको, हाँ या ना। और दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, है ना, कि भाई लाइन से लिख लो, क्लियर है। तो हम कौन सा तरीका अपना है, इसको पलट दो, इसको क्या कर दो, पलट दो। नॉर्मली ये आगे क्या है, तो आगे का मतलब ये पहला नंबर क्या बन रहा है, इसका 53 बन रहा है, और कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है सर, आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 से 8 बन गया, इसका मतलब 5 ऐड किया जा रहा है ना। तो जब ये ऐसे सीरीज है तब तो ये बन रहा है, जब मैं पलट दूंगा तो क्या बन जाएगा 253 ऐसे हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा सर, D तो पहले 5 जुड़ रहा था, अब क्या होगा 5 घटेगा, अब क्या होगा 5 घटेगा, तो 5 घट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास सर 248 ये आ जाएगा, फिर और 5 घट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 243। ऐसे चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, ... 13 फिर 8 फिर 3। समझ में आया, यानी सीरीज कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, पहले कैसी थी सर, ऐसी थी, मैंने पलट दिया तो ऐसे बन गई। अब इसका A क्या है, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है 253 है, कॉमन डिफरेंस, अब सर माइनस हो गया, पहले प्लस हो रहा था अब क्या हो गया माइनस।
अब हमको इसका क्या निकालना है, 20वां नंबर निकालना है। आराम से निकाल लेंगे भाई, आगे से दिया होता तो हम बता देते आसानी से, लेकिन कहाँ से दिया, पीछे से पूछ रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब हमारे लिए ये आगे हो गया, अब हम इधर से 20वां नंबर बता देंगे। तो हमको T20 बताना है, T20 मतलब A प्लस 19D, ए की वैल्यू कितनी है 253 है, प्लस 19 ऐसे रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है -5 है। 253 ऐसे रहेगा 19 और इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा -95 होगा ना, -95। अब माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 24 में से आप 9 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, यानी 158। यानी यहाँ से पीछे से अगर हम 20वें नंबर पे हैं तो कौन मिलेगा हमको, 158। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर। क्या करोगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, पलट दो, बस इतना कर लो, पलट दो इसको, आंसर मिल जाएगा। जब पीछे से पूछेगा तो क्या कर लो, पलट दो, इसी पे आप काम कर लो, ठीक है। चलिए अब 18th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म यानी T4 और TA एक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके चौथे और 8वें पद को मैं जोड़ रहा हूँ, तो वो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। अब T4 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस 3D, और T8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24। A कितना हो गया 2A, 3D 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो A प्लस 5D हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 24, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो A प्लस 5D की वैल्यू कितनी आ गई भैया, इक्वेशन नंबर 1। पहले बनाने से पहले इसको 12 तो कर लो, बहुत तेजी है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये तो पहली बात बोली थी। अब दूसरी बात ये बोला है कि भैया चौथे और 8वें को जोड़ा तो 24 आया, उसी तरीके से अगर मैं 6वें और 10वें नंबर के पद को जोड़ता हूँ, यानी T6 और T10 कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है 44। कितना मिल रहा है 44। T6 मतलब A प्लस 5D, T10 मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया 44। A जोड़ दो, 2A हो गया, 5D 9D कितना हो गया 14D इज इक्वल टू कितना आ गया 44। 2 कॉमन ले लो तो A प्लस कितना हो गया 7D इज इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आ गया 22। इक्वेशन नंबर क्या बना लो 2। क्या करो, दूसरे में से पहले को घटा दो, मिल जाएगा, काम खत्म। यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करो, यानी A प्लस 7D माइनस क्या होगा फर्स्ट वाला A प्लस 5D, चूंकि माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा दूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 12 हो जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या होगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा 10। A से कैंसिल, 7D में से 5D चला गया, 2D इज इक्वल टू 10। 2 से कैंसिल आउट हो गया D 10, क्या हो गया D की वैल्यू 5 मिल गया, D की वैल्यू 5। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A ऐसे रहेगा 5, D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 25 इज इक्वल टू 12। 25 को इधर कर दो, दैट मीन्स क्या मिल गया 12 माइनस 25 और घटा दो, कितना मिल जाएगा A इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास -13। A की वैल्यू -13 मिल गई। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, क्या निकाल लूँगा मैं, सीरीज बना लूँगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे बना लो, फर्स्ट 3 पूछा है, T1 निकाल लो। T1 मतलब A होता है और A की मतलब वैल्यू कितनी है -13। T2 निकालना है, T2 मतलब A प्लस D करना है, तो क्या करना है -13 प्लस D की वैल्यू कितनी है भैया, D की वैल्यू है 5, कितना आ गया -8। T3 निकालना है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया -13 प्लस 10 कितना आ गया -3, ये हो गया तीनों टर्म। क्लियर है, हाँ या ना, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि जैसे ये प्रूव है, मतलब ये जो आपने आंसर लाया है वो सही है कि नहीं है, तो आप वहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे रख लो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 आना चाहिए। A की वैल्यू कितनी है -13 है, प्लस 5 ऐसे रहेगा, D की वैल्यू कितनी आई है 5, तो कितना आ जाएगा -13 ऐसे रहेगा, 5 5 25 कितना आ गया 25, और इसमें से घटा दो, कितना आ गया 12 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 12, मिल जाएगा आंसर। चेक भी कर सकते हो, जब इक्वेशन बन रहा है तो चेक कर लो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 18 वाला भी क्वेश्चन। अब चले हम लोग देखें 19 वाला क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब 19 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 19 वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्बा राव started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? कह रहा है कि 1995 में जो सुब्बा राव थी, सुब्बा राव 1995 में स्टार्ट किया था उन्होंने एक जॉब करना, ठीक है। तो उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी 1995 में, ठीक है। लेकिन इनको हर साल क्या मिलता था, 200 रुपया एक्स्ट्रा बना दिया जाता था। यानी क्या होता था कि जैसे एक साल तक तो इनकी 5,000 थी, लेकिन अगले साल 200 रुपया इनकी सैलरी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगले साल यानी 1996 में इनकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5,200। 1997 में जब जाएंगी तो इनकी सैलरी और बढ़ जाएगी 200, यानी कितना हो जाएगी, 5,400। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि किस ईयर में, यानी कितने साल बाद या किस ईयर में इनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, है ना। तो मान लूंगा मैं एन ईयर में, कितने ईयर में, एन ईयर में, यानी ये जो 7,000 आ रहा है कितने साल में आ रहा है, कौन नंबर पे आ रहा है सर, 93 नंबर का मान है ना, 93 नंबर का मान है और ये 93 ईयर में आ रहा है। तो हमको बस क्या करना है, टीएन की वैल्यू निकालनी है। टीएन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5,000, पहले साल कितनी थी 5,000, कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, डी की वैल्यू 200। टीएन मतलब कितना हो जा रहा है 7,000, भाई टीएन की वैल्यू तो पता ही है ना 7,000, ए की वैल्यू 5,000 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन में नहीं पता है कि कौन से साल में हो जा रहा है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास सर 200 आ गई। 7,000 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5,000 भी ऐसे रहेगा प्लस 200 एन माइनस 200 हो गया। इसको इधर बुला लो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को उधर सरका लो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 7,000 माइनस 5,000 प्लस 200 हो जाएगा। भाई इसको उठाया माइनस में था, इधर आया प्लस में, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल टू 200 एन। क्या होगा 7,000 में से 500 घट गया, यानी कितना बच गया 2,000 बच गया प्लस 200 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 200 एन। यहाँ पे ऐड कर लो 2200 इज इक्वल टू 200 एन। क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया, 2 से कट गया 12, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 11। यानी 1995 से 11 साल बाद इनकी जो सैलरी होगी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, कितना साल हो गया 2006। एंड 2006 में कैसे पता चला सर, 1995 के 11 साल बाद देख लो कौन सा साल आएगा 2006 में इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। आई होप समझ में आ गया होगा, आया ना। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, और लास्ट एक क्वेश्चन और है 20 वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ये सभी बातें आप वर्बली भी लिख सकते हो कि भैया इस साल में ये था तो इतने साल में इनका हो जाएगा, इन 2006 में इनकी सैलरी हो जाएगी। ये 18 नहीं था 19 वाला क्वेश्चन था, सॉरी मैंने नंबरिंग ही नहीं लिखे, अभी लास्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 20 वाला। और ये क्वेश्चन है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड एन। कह रही है, कौन कह रही है, रामकली कह रही है, ठीक है ना। रामकली कह रही है कि भैया वो 5 रुपया सेव की फर्स्ट वीक में ऑफ अ ईयर, यानी पहले एक साल के पहले सप्ताह में उसने कितना रुपया सेव कर लिया 5 रुपया सेव कर लिया। और वो हर वीक अपनी सेविंग में कितना बढ़ा दे रही है, हर वीक में अपनी सेविंग, यानी हर सप्ताह में उसकी जो सेविंग है, मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपया कमा रही है यानी 5 रुपया बचा रही है, तो दूसरे सप्ताह में 1.75 और बढ़ा के बचा रही है। दैट मीन्स अगले सप्ताह में उसका जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 6.75। कितना हो गया 6.75, कितना बढ़ गया 1.75 बढ़ गया। अगला सप्ताह जब आएगा, यानी ये तो दूसरे सप्ताह में इतना हुआ, तीसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, तो 6.75 में
1.75 यानी 1.75 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया बताइए, अब आप बताइए फटाफट बताइए। 8.0 सॉरी 8.5, 8.5 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 8.5 रुपये। कैसे? 75 पैसे डालेंगे कितना हो जाएगा? 7.5 रुपया, 1 रुपया और डाल देंगे 8 रुपया, मतलब 8.5 रुपया, है ना? ये सर नो, तो ऐसे चल रहा है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि कितने सप्ताह बाद, यानी किस सप्ताह में जो इसका पैसा होगा वो कितना हो जाएगा? 20.75, यानी इसकी जो वीकली सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20.75। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या हुआ? क्या है क्वेश्चन? हिंदी की किताब है, देख लीजिएगा भाई, हिंदी की किताब में क्या निकला है। बात तो वही है, देख लीजिए। ओहो, इंग्लिश वाले में 5 रुपया है, हिंदी वाले में इसने 50 रुपया बोला है ना? यही प्रॉब्लम है। देखिए हिंदी वाले में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप थोड़ा सा देख लेंगे, अदरवाइज़ आप गड़बड़ा देंगे, आप कहेंगे सर बताया ही नहीं। देखिए यहाँ पे रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड वीकली सेविंग बाई 1.75। देखिए इसमें 5 रुपये बोला गया, जबकि हिंदी वाले किताब में आप देखेंगे तो हिंदी वाले किताब में क्या लिखा गया है कि भैया 50 रुपये प्रथम सप्ताह में बचाती है और उसकी जो साप्ताहिक बचत हो रही है वो कितनी बढ़ती जा रही है? 17.5 रुपया बढ़ती गई, तो कितने में 207.50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इंग्लिश वाला लगा देते हैं, फिर हिंदी वाला लगा देंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक है, कहानी सेम होने वाली है तो टेंशन क्या है। हाँ चलिए ठीक है, मैं हिंदी वाला करा देता हूँ, इनके अनुसार हिंदी वाला करा दीजिए सर, इंग्लिश वाला हम लोग खुद कर लेंगे। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, बस अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, बस यहाँ पे एक 0 लगा दे रहा हूँ, बस सिंपल काम कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17.5। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 67.5 रुपया। कितना हो जाएगा? 67.5 रुपया। इसके बाद फिर और एक बार और बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा? 5 पैसा और दे दो तो इसका मतलब ये 68 रुपया हो गया, और 68 और 17 कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 85 रुपीज़, यानी कितना हो जाएगा अगली बार में? 85। ऐसे करते करते उसकी वीकली बचत जो हो जा रही है वो एक सप्ताह में कितना बचाने लग रही है? 207.75। यानी पहले सप्ताह में उसने कितना बचाया? 50 रुपया। अगले सप्ताह में उसने 17.5 रुपये और बढ़ा दिया, अब अगले सप्ताह में कितना बचा लिया? 67.5 रुपया। अगले सप्ताह में 67 रुपया और बढ़ा दिया, 85 रुपया हो गया, है ना? यानी 17.5। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? बिल्कुल सर। चलिए अब हम आगे बढ़ें और क्वेश्चन को करते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 50। फिर कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ रहा है? 67 रुपया। कितना हो जा रहा है सर? 207.5। यानी हमारा जो nth टर्म है, nth टर्म या nवां पद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? nवां पद। तो nवां पद कितना हो जा रहा है? 207.75। यानी ये किसकी वैल्यू है सर? ये है वैल्यू tn की। सब तो पता ही है, सब कर लो। फिर उसके बाद tn इज इक्वल टू, हमको बस पता ये करना कि कितने सप्ताह में हो रहा है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि nth सप्ताह में हो जा रहा है, nth सप्ताह में, यानी n की वैल्यू निकालिए कुल मिला के। तो यहाँ पे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। tn की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे दी गई है 207.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 50 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू तो नहीं पता, इसीलिए तो आए हैं। d की वैल्यू कितनी है सर? वो है 17.5 रुपये। यहाँ पे क्या हो गया? 207.75, 75 नहीं है, 207.5 है, सॉरी यहाँ पे 75 नहीं है, 207.5 है, ना कि 75, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 5 0 मतलब 5 ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस, सॉरी यहाँ पे 17.5 का गुणा कर देंगे, 17.5 n माइनस 17.5। इसको इधर लेके आओ, मतलब सबको बुला के लेके आ जाओ। 207.5 माइनस 50 और यहाँ पे प्लस 17.5 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? इधर मिल गया हमको 17.5 n, यानी 7.5 n। यहाँ पे चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 50 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 50 माइनस करेंगे। तो 200 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 150 आएगा। 150 में 7 ऐड कर दो, बात खत्म। तो कितना आ जाएगा? 157.5 बच जाएगा, है ना? फिर इसमें कितना ऐड कर देना है? 17.5 को ऐड कर देना, और इधर 17.5 है ऑलरेडी, तो इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 175 रुपये, यानी 7.5 n। कितना आ गया? 7.5 n। जोड़ के देख लो, 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया। फिर 7 7 14, यहाँ पे क्या होगा? 7 7 14, 14 और 1 कितना हो गया?
15, 5 1 6 1 7 फिर 1 175। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है हमको, तो n इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमको पता है 7.5 n इज इक्वल टू हमारे पास 175 है। n की वैल्यू निकालेंगे तो 175 बटा 7.5 n, काट दो, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, यानी 10 सप्ताह बाद उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी 207.5 रुपये। समझ पा रहे हैं, आया ना? कितने सप्ताह बाद? 10 सप्ताह बाद उसकी मतलब रामकली है ना, रामकली की साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाएगी। 207.5 मतलब रुपये, 207.5 रुपये हो जाएगी। और इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया, एंड, क्योंकि आपने क्या कर लिया, 20वां नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे देंगे विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।